आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टीवर्ट थ्योरम। ये थ्योरम एक ट्रायंगल ज्योमेट्री का पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी। आप देख सकते हैं कि इसके वर्टेक्स ए से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है बी सी तक। ये कोई भी लाइन हो सकती है और ऐसी ही कोई भी लाइन जो किसी एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स से तक बनाई दूसरी साइड तक बनाई जाए उसे सीवियन कहते हैं। तो मान लीजिए वो सीवियन जैसे एल्टीट्यूड होता है, अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये मीडियन हो जाएगी। अगर ये वाला एंगल इक्वल हुआ तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इसी तरह, लेकिन अगर ये कोई इसमें स्पेशल ऐसे प्रॉपर्टी नहीं हुई, जैसे ये 90 भी नहीं हुआ, इक्वल भी नहीं हुआ, या आप कह सकते हैं ये सब इन सीवियन के पार्ट में ही आता है। तो एक ऐसी सीवियन जो 90 डिग्री बनाए वो एल्टीट्यूड हो जाएगी। इसी तरह से तो ये सीवियन हुई, ये आप कह सकते हैं ये सीवियन है। तो मान लीजिए कि ये बीसी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, तो स्टीवर्ट थ्योरम है क्या, चलिए देखते हैं। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अगर मान लीजिए कि ये ए बी है, इसकी लेंथ सी है, इसकी ए बी की लेंथ सी है, AC की लेंथ B है और BC की लेंथ A है, स्मॉल a। ठीक है, और BD की लेंथ यानी कि जो सीवियन थी वो BC को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। और इन दोनों की अगर आपको लेंथ पता है, मान लीजिए ये M है और ये मान लीजिए N है, D से लेकर C तक का डिस्टेंस। तो अब आपको AD की लेंथ निकालनी है एक तरह से ये, या फिर एक जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं देखूं अगर एल्जेब्रिकली, तो इसकी स्टेटमेंट होगी बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन बी का स्क्वायर इंटू एम सी का स्क्वायर इंटू एन इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस M इंटू एन। तो आप देख सकते हैं क्या स्टेटमेंट है, बी स्क्वायर जो है यानी जो AC का स्क्वायर जब हम करें फिर उसको मल्टीप्लाई करें BD से, फिर AB का स्क्वायर करें उसको मल्टीप्लाई करें CD से, और दोनों को जब ऐड कर दें तो हमें इसके इक्वल आएगा जो है A इंटू AD स्क्वायर प्लस MN। अब हम कुछ चीजें यहाँ पे पहले ही लिख लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर BC A के टर्म्स में, M के टर्म्स में, N के टर्म्स में लिखा है, तो मैं इसको पहले ही यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी जो AB है वो C है, AC है वो B है, BC है वो A है। ठीक है, उसी तरह से जो BD है वो MN, जो CD है वो N है। ठीक है, अब जो AD है जो सीवियन थी जिसकी लेंथ हम फाइनली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उसको मैं स्मॉल l नाम दे देता हूं। ठीक है, तो अब हमें इस फॉर्मूला को डिराइव करना है। अब आप सोचेंगे कि कैसे डिराइव किया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप मतलब कोई भी जब फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है तो आप हमेशा ऐसे उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है या जो भी राइट हैंड साइड में, पहले उसको मतलब सेपरेटली सॉल्व कर दें। यानी बी स्क्वायर एम निकाल दें, फिर सी स्क्वायर एन निकाल दें और दोनों को ऐड कर दें, तो कुछ ना कुछ ये ऐसा कुछ बनता हुआ हमें दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्ट केस नहीं आ रहा है, तो अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगी। यहाँ पे एक, हम क्या करेंगे, A से लेकर BC तक
हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करने वाले हैं। तो ए से लेकर बीसी तक अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, तो मानते हैं कि ए से लेकर जब बीसी तक हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा, तो वो बीसी को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन हमने जो की उसे लिख देंगे। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब क्या करेंगे, हम प्रूफ की तरफ प्रोसीड करेंगे। प्रूफ, मैंने क्या कहा था, आपको बी स्क्वायर एम सी स्क्वायर एन को लाना है, फिर उसे ऐड कर देना है। अब यहां पे आपको 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे। अगर मैं फिगर को जूम करूं तो आपको 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट P है। ठीक है, तो पहला राइट एंगल ट्राइंगल APD। ठीक है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल APB, यानी पहला ये, मैं इस पे 1 मार्क कर देता हूं, दूसरा ये, और ये पूरा APC। तो मैं यहां पे 3 मार्क कर देता हूं, यानी जो पूरा ट्राइंगल है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की हमें जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि पहली बात तो यहाँ स्क्वायर आ रहा है कई जगह, तो हम कहीं ना कहीं पाइथागोरस का यूज करने वाले हैं इस थ्योरम में। ठीक है, अब चलते हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं पीडी बार बार लिखने में तकलीफ होगी, तो मैं लिख देता हूं PD इज इक्वल टू एक्स, यानी ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है इसको मैंने x दे दिया, और फिर मैंने कह दिया AP इज इक्वल टू h, स्मॉल h। जो हमारा परपेंडिकुलर था वो h, और जो PD था वो x। अब इन ट्रायंगल APD, यानी जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, जो ट्रायंगल 1 है, मैं यहां लिख देता हूं ट्रायंगल 1। इसमें हम क्या करेंगे, AP स्क्वेयर, AP क्या है h स्क्वेयर, प्लस PD स्क्वेयर, PD क्या है x स्क्वेयर, इज इक्वल टू AD स्क्वेयर, AD क्या है, AD है L स्क्वेयर। ठीक है, h स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर इज इक्वल टू L स्क्वेयर। सेकेंड चीज, दूसरे ट्रायंगल पे हम इसको पहले एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं। मैंने 1 2 3 लिख लिया है, तो मैं इसको A लिख देता हूं। ठीक है, तो ये इक्वेशन A है। अब इन ट्रायंगल APB, जो ट्रायंगल नंबर ये था, ये 2। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें AP स्क्वेयर, AP क्या है h स्क्वेयर प्लस BP स्क्वेयर, BP क्या है, देखिए B से लेकर D तक का डिस्टेंस, B से लेकर D तक का डिस्टेंस m है, B से D m है, B और D से P, ये जो इनके बीच में गैप है
ये डिस्टेंस क्या है, पीडी, पीडी क्या है, एक्स। तो ए से लेकर बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी से लेकर पी तक का, एम माइनस एक्स। तो m माइनस एक्स में डायरेक्ट ऐसे लिख के इसका स्क्वायर कर देता हूं, m माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए बी स्क्वायर के इक्वल, यानी कि सी स्क्वायर। अब देखिए इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2m x इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सी स्क्वायर मिल गया है। देखिए अब हमें सी स्क्वायर एन चाहिए था, सी स्क्वायर एन। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा। देखिए एच स्क्वायर एन प्लस एम स्क्वायर एन प्लस एक्स स्क्वायर एन माइनस 2m n x इज इक्वल टू सी स्क्वायर एन। मैंने पूरी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को आप दे दें b, इक्वेशन नंबर b। इसी तरह अगर आप देखें तो थर्ड ट्राइंगल जो था, इन ट्राइंगल ए पी सी, जो ए पी सी, इसमें क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वेयर, ए पी क्या है, एच स्क्वेयर प्लस, अब देखिए सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस एन है और डी से लेकर पी तक का डिस्टेंस एक्स है, तो यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन प्लस एक्स। तो अब क्या हो जाएगा, एन प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये है ए सी स्क्वेयर के इक्वल, यानी कि बी स्क्वेयर। ठीक है, अब इससे भी अगर हम खोल देते हैं इसी तरह, तो क्या बनेगा, एच स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2nx इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए था, बी स्क्वेयर एम। तो हम इस इक्वेशन को भी m से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि बी स्क्वेयर एम आ जाए। तो हम ऐसे लिखेंगे, एच स्क्वेयर एम प्लस एन स्क्वेयर एम प्लस एक्स स्क्वेयर एम प्लस 2mnx इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एम। बस अब क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, बी और सी को ऐड कर देना है। इन दोनों का जब जैसे ही हम एडिशन करेंगे, आप देखेंगे राइट हैंड साइड, अरे सॉरी हाँ, इसकी राइट हैंड साइड यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी, यानी कि ये दोनों किसी न किसी हालत में भी ये बन जाएंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं। ऐड बीसी, बीसी को ऐड कर दो, ये जो बी वाली, ये वाली इक्वेशन और ये वाली, तो क्या बनेगी। अब देखिए इसे एकदम ध्यान से देखना है, एच स्क्वेयर एन प्लस एच स्क्वेयर एम प्लस एम स्क्वेयर एन प्लस एन स्क्वेयर एम प्लस एक्स स्क्वेयर एन प्लस एक्स स्क्वेयर एम प्लस 2mnx माइनस 2mnx। मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐड किया है। देखिए एच स्क्वेयर एन एच स्क्वेयर एम, एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर एम, एक्स स्क्वेयर एम एन एक्स स्क्वेयर एन, 2mnx माइनस 2mnx। अभी क्या होगा, इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो गई। अब आप एक चीज देखेंगे, इस टर्म से एच स्क्वेयर कॉमन आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एच स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, m प्लस n। अब इसमें से क्या आ रहा है, एक 2m 1n, 2n 1m,
यानी कि यहां से भी एक m और एक n मिल जाएगा, यहां से भी एक n और एक m मिल जाएगा। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं, m n अगर आप कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, m n ले लिए, यानी यहां m बचा, फिर यहां n बचा। अब क्या, अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन लेंगे फिर से m प्लस n बन जाएगा। अब ये तो मतलब कि ये तो कट ही गया। और अब क्या किए, अब फिर से हमने क्या कर लिया, m प्लस n तीनों टर्म में आ रहा है, यहां भी m प्लस n, यहां भी m प्लस n, यहां भी m प्लस n, इस m प्लस n को भी कॉमन ले लिया जाए तो क्या बना, m प्लस n ब्रैकेट क्या हो जाएगा, एच स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, यहां देखिए ये तो m प्लस एन क्या हो गया, m यहां तक का डिस्टेंस, n यहां तक का डिस्टेंस, bd प्लस cd, bd प्लस cd bc बन गया, और bc क्या है, a, यानी ये तो सीधा सीधा a हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, a। अब एच स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये देखिए यहां से सीधा हमने निकाला था इक्वेशन ए, एच स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर, क्या हो गया, यहां पे हो गया एल स्क्वेयर प्लस क्या बचा, एम एन, बस हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। और ये किसके इक्वल था, हमने दोनों को ऐड किया था तो सी स्क्वेयर एन और बी स्क्वेयर एम, सी स्क्वेयर एन प्लस बी स्क्वेयर एम। अब क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हम लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो इसी थ्योरम का नाम है स्टीवर्ट थ्योरम। इस थ्योरम को आप देख सकते हैं, ये थ्योरम बहुत सारे एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट है, जैसे पीआरएमओ हो गया, एनएसीजेएस हो गया, कई क्वेश्चन उनके आते हैं। आंध्र प्रदेश वगैरह साइड में जो एनटीएससी होता है उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, तो आप देख सकते हैं। और ज्योमेट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोई बीटेक या जो है बीएससी कुछ ऐसी डिग्री कर रहे हैं तो आपको वहाँ भी काम आएगा। तो ये था स्टीवर्ट थ्योरम और उसका प्रूफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें।